Hi friends, good morning. Welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. So अभी फ्रेंड्स एक्चुअली सुबह हुई है और मैं सो के उठने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। और आज एक्चुअली मेरे ऑफिस का ऑफ है। तो एंड देयर इज़ समथिंग न्यू कि कल मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ। तो एक्चुअली मम्मी पापा मुझे लेने आ रहे हैं। तो बस आज मुझे उसके लिए पैकिंग करनी थी। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद फटाफट अपनी पैकिंग कंप्लीट करी है एंड काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ले जानी है अपने साथ, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट विंटर्स एंड हो ही चुकी हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट अब समर्स ऑलमोस्ट आ गई हैं। तो मुझे अपनी कुछ चीज़ें विंटर्स की ना वापस घर ले जानी है और कुछ नया सामान मुझे लाना है। तो वो सारी चीज़ें मुझे पैक करनी थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी मेरे पास जो अब मेरे यूज़ की नहीं है। सो वो सारा एक्स्ट्रा स्टफ़ मुझे पैक करना था, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो वो सारी पैकिंग करने के बाद अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ। सो आई थॉट कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। और अभी तक मैं नहा नहीं हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि मैं पहले पैकिंग कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद मैं अपना नहाने का करूँगी काम। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो पैकिंग करी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा ये पैकिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट, बट अभी कुछ चीज़ें और हैं ऐसी जो मुझे रखनी है एंड साथ में ये मेरा लैपटॉप बैग जाएगा क्योंकि मैं कुछ दिन वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम भी करूँगी। सो फ्रेंड्स, इतनी पैकिंग आई थिंक ऑलमोस्ट 90% मेरी पैकिंग डन हो गई है, बट अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, बट वो मुझे रखनी है। तो वो मैं मॉर्निंग में ही रख पाऊँगी, लाइक ब्रश, कॉम, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, चार्जर एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें अभी रहती हैं जो मुझे अभी अपनी पैक करनी है। और बट आई थिंक ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक मेरी पैकिंग डन हो चुकी है। सो अब उस साइड से मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ। तो या दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट द पैक। मुझे घर जाने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद घर जा रही हूँ। आई थिंक कुछ मंथ्स के बाद मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि बीच में मैं भोपाल भी गई थी। तो इतना फ्रिक्वेंटली मैं लीव से वर्क फ्रॉम होम नहीं ले सकती। तो अभी एक्चुअली मैं लीव्स लेके नहीं जा रही हूँ, आई विल डू वर्क फ्रॉम होम। तो इतनी ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जल्दी से आज का दिन निकले और कल का दिन आए, मम्मी पापा से मिलूँ, घर जाऊँ, घर में सबसे मिलूँ, एन्जॉय करूँ सबके साथ। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, लाइक आई एम ईगरली वेटिंग फॉर टमोरो। एंड आई थिंक जो भी लोग फैमिली से दूर रहते हैं, किसी भी जॉब में हो या किसी भी रीज़न से वो अपने पेरेंट्स से या फैमिली से या अपने नियर एंड डियर वन से दूर रहते हो, आई थिंक दे विल रिलेट विद दिस सिचुएशन, दिस फीलिंग कि हाउ टफ इट इज़ टू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली। एंड जब आप फाइनली आप छुट्टियां लेके या जैसे भी आप मैनेज करके आप घर जाते हो, मिलते हो, तो ऐसा लगता है कि वो दिन बस वहीं रुक जाए और वो दिन जाए ना, कभी ख़त्म ना हो। तो बिल्कुल वही फीलिंग है इस टाइम भी मेरी, कि बस लग रहा है कल का दिन आए और जितने भी दिन के लिए मैं घर जा रही हूँ वो टाइम वहीं पे बस रुक जाए और ख़त्म ना हो। बट सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड कि कल मैं मम्मी पापा से मिलूँ, घर जाऊँ। सो फ्रेंड्स, अभी एक्चुअली आई थिंक ऑलमोस्ट अभी 11:30 हो रहा है और मुझे नहाना है। लेकिन नहाने से पहले आज मैं सोच रही हूँ कि अपनी फेस शेविंग कर लूँ, लाइक आईब्रोज, अपर लिप्स एंड द एंटायर फेस। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपनी शेविंग करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो रेज़र है टिंकल का, ये मैंने अमेज़ोन से बाय किया है। एक्चुअली 3 का सेट आता है, तो इसमें मैं ये वाला रेज़र ऑलरेडी अभी यूज़ कर रही हूँ। तो ये इस तरह से 3 का सेट है एंड आई थिंक द कॉस्टिंग इज़ 90 रुपीज़। तो ये मैं फेस शेविंग के लिए यूज़ करती हूँ एंड दिस वन इज़ फ्रॉम मिनीसो। ये मैं लाइक जो छोटे एरियाज़ होते हैं ना, लाइक आईब्रोज़ के लिए या अपर लिप्स के लिए, तो ये मैं वहाँ पर यूज़ करती हूँ। बिकॉज़ इतने बड़े से ऑल्दो आप कर सकते हो, बट मुझे आई थिंक ये वाला बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है छोटे एरियाज़ के लिए। तो ये मिनीसो से लिया था मैंने। तो ये वाला उसके लिए यूज़ करती हूँ मैं, फॉर आईब्रोज़ एंड अपर लिप्स। तो ये 2 रेज़र्स मैं यूज़ कर होते हैं मेरे पूरे फेस शेविंग में। एंड साथ में हमें चाहिए एलोवेरा जेल। तो मैं पतंजलि का ये सौंदर्य वाला एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। और अगर मुझे मिल गए इनके लिंक्स अमेज़न पे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको शेविंग स्टार्ट करने से पहले अपना फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद मैं सबसे पहले अपनी आईब्रोज एंड अपर लिप्स करती हूँ, जो लाइक माइन्यूट एरियाज़ हैं, और उसके बाद मैं अपनी कंप्लीट फेस शेविंग करती हूँ। तो आईब्रोज एंड अपर लिप्स के लिए ये वाला जो मैंने आपको रेज़र दिखाया था मिनीसो का, ये आप देख सकते हैं, इस तरह का है ये। तो क्योंकि इसका साइज़ छोटा है तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है छोटे एरियाज़ के लिए। तो ये वाला मैं यूज़ करूँगी आईब्रोज एंड अपर लिप्स के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये ले लिया है एलोवेरा जेल, कि मैं अपनी पहले आईब्रोज कर रही हूँ। तो मैं आपको वन साइड पे दिखाती हूँ। एलोवेरा जेल लगाने से ना आपके कट्स नहीं लगेंगे, एक स्मूथ सर्फेस मिलता है।
तो इसलिए आई प्रेफर, या आप कोई भी ऐसा जेल मॉइस्चराइज़र कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे एलोवेरा जेल पर्सनली सही लगता है यूज़ करना। उसके बाद नाउ दिस इज़ द रेज़र, और इसको आपको ना बहुत ऐसा हार्शली, और इसको स्ट्रेट नहीं रखना है, इसको ऐसे स्लैंटिंग रखना है सो दैट कट नहीं लगे। सो लेट मी शो यू हाउ आई डू इट। सो फ्रेंड्स, वाइल यू आर डूइंग योर आईब्रोज और अपर लिप्स, आपको बस दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्टली कि आप ऐसा प्रिसाइज वाला रेज़र यूज़ करें सो दैट्स मोर कन्वीनियंट। और क्योंकि अगर आप बड़ा वाला यूज़ करेंगे तो उससे कट लगने के चांसेस हैं या आपकी शेप ख़राब हो सकती है आईब्रोज़ की। एंड सेकेंडली आप बस ये ध्यान रखेंगे आप स्लैंटिंग मोशन में करें, लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ। आप इसको 90 डिग्री के एंगल पे नहीं करें, स्लैंटिंग करेंगे तो इजीली भी होता जाता है एंड कट भी नहीं लगेगा। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड वाइल यू आर डूइंग योर आईब्रोज एंड अपर लिप्स। और बहुत हार्शली नहीं चलाना है रेज़र, बहुत सॉफ्टली विद अ लाइट हैंड आपको इसको करना है, जैसा कि मैं आपको करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। सो अगर आप यही दो स्टेप्स फॉलो करेंगे एंड दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे, सो इट्स वेरी इजी टू शेप योर आईब्रोज एंड योर अपर लिप्स। सो फ्रेंड्स, आईब्रोज़ के अलावा जो ये मिडिल पार्ट होता है फोरहेड का, क्योंकि ये भी बहुत प्रिसाइज है, छोटा एरिया है, तो इसको भी मैं इसी छोटे वाले रेज़र से ही करना प्रेफर करती हूँ, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, लाइक दिस आपको इसको स्लैंटिंग ही रखना है। अगर आप इसको ऐसा लाइक 90 डिग्रीज पे रखेंगे तो कट लगने के चांसेस हैं। तो और एक्चुअली मेरी आईब्रोज बहुत लाइट हैं, तो मैं सिर्फ अपने एक्स्ट्राज ही हटाती हूँ और सिर्फ शेप ही देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाली आईब्रो मेरी डन हो गई है, और बहुत ज़्यादा भी ग्रोथ नहीं थी, तो बस मुझे एक्स्ट्राज ही निकालने थे। सो इसी तरह से मैं अपनी दूसरी वाली भी कंप्लीट कर। आईब्रोज मेरी हो गई हैं डन, दोनों आईब्रोज कर ली हैं मैंने, और अब मैं करने जा रही हूँ अपने अपर लिप्स। और अपर लिप्स पे मैंने एलोवेरा जेल ऑलरेडी लगा लिया है। सो फ्रेंड्स, अपर लिप्स करने के लिए ऐसी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। जिस भी एरिया को आप शेव कर रहे हैं अपर लिप्स के, बस उसको आप पुल आउट कर लें विद द हेल्प ऑफ योर टंग, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। उससे आपको कट नहीं लगेगा एंड बहुत इजीली शेव होता जाता है। सो दैट इज़ द ओनली ट्रिक टू डू योर अपर लिप्स, कि आप उसको बस पुल आउट कर लें अपनी टंग की हेल्प से, एंड देन या यू आर गुड टू गो। सो फ्रेंड्स, इस तरह से स्लैंटिंग मोशन में आपको बहुत लाइट हैंड से अपने अपर लिप्स पे भी कर लेना है। और ध्यान रखें बहुत इजीली इसको होल्ड करें, बहुत टाइटली नहीं, अदरवाइज कट लग सकता है। और इसको क्लीन करने के लिए या तो आप नॉर्मल लाइक वाटर में इसको वॉश करके एंड देन वाइप करके टिश्यू से, एंड देन फिर से इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट मी शो यू हाउ आई डू माई फेस शेविंग। फ्रेंड्स, ये है अब फेस शेविंग के लिए रेज़र। और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आप बहुत प्रिकॉशन के साथ, बहुत स्लो एंड लाइट हैंड से आप इसको करें, बिकॉज थोड़ा प्रैक्टिस में आने में यू नो तब एक वो प्रैक्टिस, एक वो करने का तरीका अलग होता है। बट इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम यूज़र देन बहुत ध्यान से एंड स्लोली आप इसको ट्राई करें, अदरवाइज कट लगने के चांसेस हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने फेस शेविंग के लिए जो रेज़र लिया है, बस इसको आपको स्लैंटिंग मोशन में चलाना है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे एक दो एक्टिव एक्ने थे, तो बट वो एक्टिव नहीं थे, लाइक उनमें में पेन नहीं था, पेन फ्री थे, बस उनके मार्क्स रह गए हैं, तो इसलिए मैं उनके ऊपर कर रही हूँ। बट अगर आपके कोई एक्टिव एक्ने हैं तो उसके ऊपर आप रेज़र नहीं चलाएं, लाइक उसके इधर उधर आप कर सकते हैं बट उसके ऊपर ना करें, अदरवाइज़ उस पर कट लग जाएगा ना आपको ब्लीडिंग हो सकती है।
तो बट ये मेरा जो एक्ने है यहाँ पर अभी ये एक्टिव नहीं है, बस इसका एक वो मार्क रह गया है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर रेज़र चलाया है। सो एंड या फ्रेंड्स, शेविंग के लिए मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहती हूँ। फर्स्टली, अगर आप बिगनर्स हैं तो बिगनिंग के टाइम पर आपको थोड़ा सा अपना रेज़र के साथ आप सॉफ्ट रहें, स्लैंटिंग मोशन में करें, बहुत हार्शली रेज़र को नहीं चलाएं। दीज आर द ओनली ट्रिक्स। और 1-2 बार के यूज़ के बाद आपको ना फिर आप फ्लुएंट हो जाएंगे रेज़र चलाने में। सो दैट्स द टिप फॉर द बिगनर्स। एंड या देर आर सर्टेन मिथ्स अबाउट शेविंग एज वेल कि शेविंग से हार्श हेयर आते हैं, ग्रोथ जल्दी होती है, ब्लैक हेयर आते हैं। सो ये सारी चीज़ें ये सब गलत है, बिकॉज़ ये जो मेथड है शेविंग का, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखे। सो या आई थिंक फेस शेविंग इज़ रियली सेफ़। अगर आपको लगता है कि आपको अपने फेस पे शेविंग करनी चाहिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं विदाउट एनी फेयर। एंड जो फ्रेंड्स बेनिफिट्स मुझे दिखे हैं फेस शेविंग के, वो ये हैं कि फर्स्टली आपकी जो स्किन है बहुत सॉफ्ट एंड सपल हो जाती है, और सेकेंडली जो भी आप स्किन के रूटीन अपनी स्किन पे फॉलो करते हैं वो आपकी स्किन बहुत इजीली अब्जॉर्ब करती है अगर आप फेस शेविंग कर रहे हैं। एंड थर्डली, जब भी आप मेकअप करेंगे या मेकअप अप्लाई करते हैं अपने स्किन पे, तो वो बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश देता है, स्किन लाइक फिनिश देता है। इवन अगर आप अपना फाउंडेशन, कंसीलर या कुछ भी आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं ना, वो बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश देगा एंड बहुत अच्छा मेकअप लुक देता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ फेस शेविंग। सो या दैट्स टोटली योर चॉइस अगर आप ये करना चाहते हैं। मैंने जब से फेस शेविंग स्टार्ट करा है तो मुझे लगता है दैट्स अ राइट डिसीजन, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर आप ये करना चाहते हैं तो। सो फ्रेंड्स, चीक्स एंड चिन एरिया मैंने कर लिया है। अभी मैं अपनी नोज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मैं सेम स्लैंटिंग मोशन में कर रही हूँ। एंड चिन पे भी अब अपनी टंग से पुल आउट करके अपनी चिन को, और अगर आप करेंगे शेविंग चिन पर तो उससे कट नहीं लगेगा एंड इट्स ईजी टू डू इट दैट वे। अभी मैं अपनी नोज़ कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फोरहेड में कैसे करूँगी। एंड फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ अपना फोरहेड, एंड यहाँ पर भी आपको सेम स्लैंटिंग मोशन में ही करना है। Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some. एंड फ्रेंड्स, देयर इज़ वन मोर ट्रिक। जो हमारी हेयर लाइन होती है फोरहेड के ऊपर, अगर आप चाहें तो आप उसको भी शेप दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फेशियल रेज़र। मैं वो नहीं करती हूँ, बट या आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी हेयर लाइन में को शेप में करना है, लाइक इन अ सेमी सर्कल शेप, तो आप वो कर सकते हैं, और उससे भी फेस पे एक बहुत अच्छा लुक आता है। आपने जनरली सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि उनकी हेयर लाइन एकदम शेप में होती है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रेज़र ओनली आप उसको भी शेप कर सकते हैं। Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold. एंड फ्रेंड्स, फाइनली मेरी फेस शेविंग डन हो गई है, एंड आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बाल निकले हैं मेरे फेस पे। सो फ्रेंड्स, मेरी फेस शेविंग हो गई थी डन, एंड अपनी फेस शेविंग करने के बाद आपको अपना लाइक नॉर्मल एक बार फिर से फेस वॉश करना है। एंड उसके बाद आप अपना जो भी आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, जो भी आप मॉइस्चराइज़र, सीरम एंड सनस्क्रीन जो भी आप अप्लाई करते हैं, आप नॉर्मल वो बस फॉलो करें। तो मैंने भी ये बस अभी नहा लिया है, फेस वॉश किया था मैंने नहाते में अपना आफ्टर द फेस शेविंग। एंड उसके बाद जो भी मैं नॉर्मल अपना मॉइस्चराइज़र, सीरम, सनस्क्रीन लगाती हूँ वो मैंने अपना कर लिया है फेस पर। एंड फ्रेंड, जो मैंने आपको फेस शेविंग अपना दिखाया है ये मतलब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ जो जिस तरह से मैं फॉलो करती हूँ स्टेप्स एंड जिस तरह से मैं करती हूँ, मैंने बस आपके साथ वो शेयर किया है। तो आई होप आपको ये हेल्पफुल लगेगा और आपको अच्छा लगा होगा देखकर। सो फ्रेंड्स, अभी मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हो गया है लंच टाइम और थोड़ी मुझे भूख भी लग रही है, तो मैंने अपना लंच मंगवा लिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज लंच में क्या बना है। सो फ्रेंड्स, आज का लंच बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। आज लंच में मटर पनीर बना था जो कि बहुत टेस्टी था, सैलड था, साथ में पूरियाँ थी गरम गरम, और आज स्वीट डिश में भी सूजी का हलवा था जिसमें कि कोकोनट एंड किशमिश भी डली हुई थी। तो सूजी का हलवा तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो रहा था। इनफैक्ट फ्रेंड्स, सारी ही चीज़ें जो आज लंच में बनी थी, सारी चीज़ें बहुत टेस्टी थी। सूजी का हलवा भी एंड पनीर की सब्ज़ी भी, और पूरियाँ भी बहुत अच्छी ये है थी। मेरा आज का लंच, और अभी मैं अपना लंच एंजॉय करूँगी। एंड
आई थिंक उसके बाद मैं थोड़ी देर सोऊंगी, क्योंकि हर दिन तो नहीं मिलता है सोने को, बिकॉज वीकडेज में तो ऑफिस ही होता है। तो आज क्योंकि ऑफ है मेरे ऑफिस का, तो इसलिए मन कर रहा है कि अभी लंच करके मैं तो थोड़ी देर आई थिंक फ़ोन पे कुछ टाइम पास करके मैं थोड़ा सा एक छोटा सा नैप लूँगी। और तो चलिए अभी बस मैं अपना लंच कंप्लीट करती हूँ, एंड अगर मुझे नींद आ गई थोड़ी देर के लिए तो फ्रेश होने के बाद उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी शाम के बज रहे हैं आई थिंक ऑलमोस्ट 5:30, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लंच करने के बाद थोड़ा सा एक छोटा सा नैप लूँगी, तो मुझे फॉर्चुनेटली मुझे एक छोटी सी नैप आ गई थी, और अभी जस्ट मैं सोकर उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश फील हो रहा है। और अभी बस थोड़ी देर मैं अपना ऐसी फ़ोन में टाइम पास कर रही थी। घर पे मैंने मम्मी पापा से बात करी, और अभी मेरा एक्चुअली मन कर रहा है चाय पीने का, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि शाम हो गई है, धूप चली गई है बिल्कुल। और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का वेदर। सो फ्रेंड्स, ये देखिए बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, हल्के हल्के क्लाउड्स भी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। हो सकता है कि बारिश हो जाए आज या कल में, और ऐसे मौसम में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। एंड यहाँ पर मुझे ना ये वाले फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ये जो वाइट वाले लगे हुए हैं, और इधर ये आई थिंक गेंदे के हैं, ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं तो चलिए फ्रेंड्स, चल के चाय बनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मेरी चाय ऑलमोस्ट बनने वाली है। सो फ्रेंड्स, अब मैं बाहर आकर अपनी कर रही हूँ चाय एंजॉय विद दिस अमेजिंग वेदर। फ्रेंड्स, अभी मैंने अपना डिनर फिनिश किया है, क्योंकि रात हो गई है एंड आई थिंक अभी 9 बज रहे हैं। बट उस टाइम मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि मैं शूट करना भूल गई, एंड आफ्टर हैविंग माय डिनर मुझे याद आया कि मैंने शूट नहीं किया। तो आज एक्चुअली बना था, कोफ्ते की सब्ज़ी बनी थी, और दाल बनी थी, राइस थी, रोटी थी, सैलड था, और अच्छा था डिनर आज, टेस्टी था। तो बस मैंने अभी अपना डिनर फिनिश किया है, और अभी मैं अपना थोड़ी देर आई थिंक फ़ोन में टाइम पास करूँगी, और आई विल ट्राई कि आज मैं जल्दी सो जाऊँ, बिकॉज़ सुबह मुझे जल्दी उठना है, और क्योंकि सुबह मुझे निकलना है। और मम्मी पापा एक्चुअली मेरे पीजी पे नहीं आएंगे, वी हैव प्लान्ड कि हमें किसी मिड लोकेशन पे मिल लें, सो दैट टाइम उतना वेस्ट ना हो ट्रैवल में। तो मैं किसी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे मिलूँगी, क्योंकि कल हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम घर सीधा जाने से पहले हम सरोजनी मार्केट जाएंगे। तो मैं आई थिंक मम्मी पापा को आईएनए के मेट्रो स्टेशन पे ही मिलूँगी, क्योंकि वो नियरेस्ट है सरोजनी के। तो मैं अपनी लोकेशन से आईएनए मेट्रो पे जाऊँगी, मम्मी पापा मुझे वहीं मिलेंगे, और फिर वहाँ से हम साथ में सरोजनी जाएंगे। तो बस आज का यही था व्लॉग गाइस, और अभी बस मैं अपना थोड़ा देर चिल करके फिर मैं जल्दी सो जाऊँगी, सो दैट मैं सुबह टाइमली उठ पाऊँ, लेट ना हूँ निकलने में। तो बस फ्रेंड्स, आज का यही व्लॉग था, छोटा सा व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है सो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आई थिंक कल ही मिलूँगी मैं, बिकॉज कल भी मैं व्लॉग बनाऊँगी। सो टिल देन, बाय बाय एंड स्टे सेफ।